हाइड्राइड्स बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। यानी जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ प्लस वाले आयंस के साथ कंपाउंड बना ले उसको हम कह देते हैं हाइड्राइड। अब आप देखो ये 1A लिखा हुआ है, पहले ग्रुप वाला मेटल, दूसरा, तीसरा, ये सारे मेटल, ये सारे मेटल, तो हाइड्रोजन इन सब के साथ क्या बना रही है, हाइड्राइड। यानी जिस फॉर्मूले में हाइड्रोजन मौजूद हो हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम कह देते हैं हाइड्राइड। अब फर्क क्या है इसमें बच्चों, आमतौर पे हाइड्रोजन प्लस बनाता है मगर इधर हाइड्रोजन क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ, वजह उसकी वही पुरानी है। अब LiH कैसे बनता है, Li प्लस और H नेगेटिव के मिलने से LiH बनेगा। अब H नेगेटिव क्यों हुआ, सवाल ये पैदा होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो जाती है, मैं लिखा हूँ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो हाइड्रोजन ने लिथियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो H नेगेटिव और Li पॉजिटिव। यानी इस वजह से हाइड्रोजन पे अब नेगेटिव आ रहा है क्योंकि उसके साथ वाला जो है वो हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से। उसके बाद आयनिक हाइड्राइड्स हमने पढ़ा, आयनिक हाइड्राइड्स कौन बनाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा। ग्रुप 1 के मेंबर ये सारे, और ग्रुप 2 के हैवियर मेंबर। अब हैवियर मेंबर कौन से होते हैं वो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। हैवियर मेंबर होते हैं नीचे वाले। अब ऊपर वाले तो हो गए आए, ये नीचे वाले जो मेंबर है ये हैवियर मेंबर। हैवियर क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, उनका वजन ज्यादा हो गया, उनका साइज ज्यादा हो गया, तो हैवियर मेंबर। यानी ये पूरा ग्रुप और दूसरे के हैवियर मेंबर्स बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, ये बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोटर स्टेट, फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। ये देखो बेस बन गया NaOH, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद दे हैव कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स तीसरे ग्रुप से सातवें तक, यानी नॉन मेटल्स बना देंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स, उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होंगी। मोस्टली गैसेज या वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल वो चीज होती है जो फौरन बुखारात में कन्वर्ट होती है। लो मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट और नॉन कंडक्टर है, यानी आयनिक का उलट हो गया कोवलेंट हाइड्राइड। जबकि इंटरमीडिएट हाइड्राइड दरमियान वाली कैटेगरी है, दे हैव कोवलेंट नेचर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड। यानी इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर है, थोड़ा सा कोवलेंट है, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान वाले को। जैसे आपकी डिग्री का नाम है इंटरमीडिएट, यानी मैट्रिक और BSc के दरमियान वाले डिग्री को कहते हैं इंटरमीडिएट। माविया ने क्वेश्चन किया, हम इक्वेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज नहीं कर सकते, फिर हम आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड में डिफरेंस कैसे करेंगे। अब बच्चों इससे डिफरेंस कैसे करेंगे, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब पहले और सातवें वाले का गैप हमें पता है बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो हमें अंडरस्टूड हो गया कि पहले और सातवें का सबसे ज्यादा गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो पहला ग्रुप जो हमारे पास है, जो फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे उन्हें हम कह देंगे आयनिक हाइड्राइड। अब आयनिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें दो किस्म के आयन बन गए, मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ कैसे दो किस्म के आयन बन गए, Li प्लस और H नेगेटिव। अब ये वैसे ही हमें लग रहा है जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हुआ करता था, ऐसे ही अब Li प्लस और H नेगेटिव है। और दूसरा अब Na प्लस और H नेगेटिव है, इसमें आयंस बन गए, यानी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का फर्क आ गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे आयनिक हाइड्राइड्स। अब माविया का क्या सवाल है, ये तो हमारा अंदाजा ही है, ठीक है, यानी हम अपने कंसेप्ट से आइडिया लगा रहे हैं। इन सबकी ना अपनी वैल्यूज भी होती हैं, किसी के 3.0, 3.1, 3.4, 3.5, वो वैल्यूज पढ़ते हैं BSc इनऑर्गेनिक में वैल्यूज पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके लेवल तक इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको सिंपली ट्रेंड बता दिया गया है। तो बड़ी क्लासेस में इनकी वैल्यूज भी मौजूद होती हैं, उन वैल्यूज का हिसाब किताब करके हम बता देते हैं कि फिर उसमें मेन मेन चीजों की वैल्यूज याद भी करवाई जाती हैं कि कार्बन की कितनी वैल्यू है, हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है, उस लिहाज। उसके बाद नेक्स्ट इसका अब हम ट्रेंड देख लेते हैं, इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं। उमर शहजाद ने पूछा हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A कौन से हैं। हैवियर कहते हैं भारी को, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स मौजूद हों उनको हम कह देते हैं हैवियर मेंबर्स। हैवियर मेंबर्स कौन से होते हैं, जिनका साइज बड़ा हो, जो डाउन द ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हम कह देते हैं
वो हैं हैवियर मेंबर। जैसे दूसरे ग्रुप में हैवियर मेंबर कौन से हैं, अभी मैं ड्रा करके बता देता हूँ। दूसरे ग्रुप में हैवियर मेंबर ये वाले हैं, ठीक है, यानी इनका साइज बड़ा है तो ये हैवियर मेंबर है और ये आयनिक हाइड्राइड। ठीक हो गया। तो हैवियर मेंबर हमेशा होते हैं डाउन वाले, लाइटर वो होते हैं जिनका साइज छोटा हो, जो हल्के हो। जैसे जो भारी बंदा होता है जिसका साइज बड़ा होता है वो हैवियर होता है, और जो हल्का बंदा होता है जिसका साइज छोटा होता है वो लाइटर होता है। अब इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं बच्चों। ट्रेंड कल वाले ट्रेंड से मिलता जुलता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनिक जो हमारे पास है आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है, ठीक है, अलोंग पीरियड। यानी लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर हाइड्राइड कम हो जाता है और कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। पिछले लेक्चर की तरह दस ग्रुप 1A एंड लोअर मेंबर्स ऑफ 2A फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स सिर्फ कौन बनाता है, ग्रुप 1A पूरा, ये वाला ग्रुप 1A पूरा, और 2A के लोअर वाले मेंबर्स यानी नीचे वाले 2-3 ये बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ये क्लियर हो गया। उसके बाद BMG फॉर्म इंटरमीडिएट हाइड्राइड। BMG कौन है, ये दूसरे के ऊपर वाले BMG, ये क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड, यानी इनकी दरमियान वाली कैटेगरी आ जाती है। वाइल नॉन मेटल्स, जबकि बाकी जो नॉन मेटल ग्रुप है तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ये बना देते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। अब आपको पता है नॉन मेटल मौजूद है राइट साइड पे, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, इस वजह से। अब देखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1। अब आपकी क्लास तक सिर्फ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो क्या हो जाती है, पोलर हो जाती है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है, यानी डिफरेंस आ जाता है। अब कैसे हो जाता है, ड्यू टू हाई पोलरिटी वाटर एंड HF फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अमॉन्ग देयर मॉलिक्यूल्स। इस वजह से जो वाटर और HF है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वाटर और HF बना हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सर इस हिसाब से RA का साइज ग्रुप 2 में सबसे बड़ा है, वो तो लिखा नहीं। आप बच्चों ये जो आपके पास है हाली ने की रब से फरियाद, इसके नीचे FR भी आता है, ठीक है। इसी तरह BMG का सर बड़ा रेडियम भी आता है। वो इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इनके लास्ट वाले मेंबर्स है ना बच्चों, उनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हैं। वो ना एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है और नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, यानी आम हालत में नहीं वो पाए जाते, उनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, आम हालत में वो पाए नहीं जाते। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी इनके साथ स्टडी नहीं हो सकी, ठीक है। होंगी उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह, इस वजह से उनको इधर नहीं लिखा गया। वो भी यही बनाएंगे, आपकी बात ठीक है। अब देखो जरा, हाइड्रोजन की वैल्यू याद रखनी है कितनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता जा रहा है, दूसरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है और F की भी बहुत ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा है और क्लोरीन की बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो ये इनके अपने अंदर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो दो कंपाउंड है ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। किस वजह से स्टेबल हो गए, यानी ये कंपाउंड किस वजह से स्टेबल हो गए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनी है, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो छठे ग्रुप के टॉप पे है ऑक्सीजन, सातवें ग्रुप के टॉप पे है फ्लोरीन। अपने ग्रुप का टॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो हाइड्रोजन और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बड़ा ज्यादा आगे हो गया। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यानी जब ऑपोजिट चार्जेस आपस में मिलते हैं, जितना माइनस जितने प्लस से मिलेगा उतनी मजबूती से बॉन्ड आपस में जुड़ेगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कीजिए, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टेबल हो जाएंगे। यानी इनमें डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये स्टेबल हो जाए। अब आम जुबान में समझाता हूँ आपको क्यों स्टेबल हो जाएंगे। वैसे ऊपर ये देखो, ये LiH के अंदर हाइड्रोजन क्या है बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है। जबकि HF में हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन छीन जाए उसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन अ ग्रुप। अब अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था तो ग्रुप में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब HF सबसे ज्यादा स्टेबल है, जबकि जो डाउन द ग्रुप मौजूद है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड जनरली इंक्रीज, जो बॉइलिंग पॉइंट है कोवेलेंट हाइड्राइड्स के वो इंक्रीज होते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, सवाए अमोनिया वाटर और HF के। क्यों? क्योंकि अमोनिया वाटर और HF में तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तो वैसे ही क्या हैं, वैसे ही ज्यादा है। ठीक है, सवाए इनके। क्यों? क्योंकि इन तीनों में वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, अमोनिया में, वाटर में और HF में वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स वैसे ही ज्यादा हैं। इन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जो स्टेबिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है हाइड्राइड। कैसे डिक्रीज होती है मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। अब ये HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। अब सबसे मजबूती से कौन सा जुड़ा हुआ है बच्चों? HF सबसे मजबूती से जुड़ा हुआ है। HF सबसे मजबूती से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास HF सबसे मजबूती से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से HF बड़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा स्टेबल है। डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है, स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है इस वजह से। ठीक है बच्चों, अब इसकी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपके अटेंडेंस लेता हूँ और माइक ऑन करते हैं। उबैदुल्ला, स्क्रीन का आपका मैसेज आ रहा है, स्क्रीन पे क्या करना है आपको? ये बच्चों सवाल देख लेते हैं हम, इसमें से ये शॉर्ट आते हैं। व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? वो सादा सी बात, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन ए के पहले वाले में, और हैवियर मेंबर्स ऑफ टू ए, और टू ए के हैवियर मेंबर्स। वन ए आ गया आपके पास, हा, ली, ने, की, रब, CSFR फर्स्ट पे। सेकंड ग्रुप शुरू होता है लिथियम से, क्योंकि पहले पीरियड में से हाइड्रोजन। तो दूसरे वाले के कौन से हैं, हैवियर मेंबर्स, तो उसमें मैं लिख देता हूँ BMG तो हो गए ना इंटरमीडिएट। हैवियर मेंबर्स आ जाएंगे CASRBA, जो नीचे वाले हैं दूसरे के और पहले वाले के ऊपर वाले, पहले वाला सारा और दूसरे वाले के हैवियर मेंबर्स ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बच्चों आयनिक हाइड्राइड में। उसकी प्रॉपर्टीज, आयनिक नाम से पता लग गया, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे और बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे पानी के साथ। ठीक हो गया। दूसरी बात, इनमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, माइनस वाली फॉर्म में। और क्यों माइनस वाली फॉर्म में है? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने से नीचे वालों से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन उनके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल लेता है। दूसरी बात, वाटर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, वाटर ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप 6A। 6A में डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। हाइड्राइड आ गया बाइंडिंग कंपाउंड हाइड्रोजन विद मेटल्स, यानी हाइड्रोजन जब दूसरे मेटल के साथ मिल जाता है उसको हाइड्राइड कहते हैं। अब डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप से बॉटम की तरफ बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, सवाए अमोनिया वाटर और HF के। क्यों? क्योंकि अमोनिया वाटर और HF में तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वैसे ही इनका क्या है, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है इनके अंदर, और वैसे ही इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इधर एक सवाल बनता है कि टॉप टू बॉटम तो कम होना चाहिए, इधर ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है कोवेलेंट वर्ड। कोवेलेंट है, जब भी वर्ड आए तो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है, तो डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इस वजह से कोवेलेंट हाइड्राइड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जबकि आयनिक का क्या हो जाता है, कम हो जाता है डाउन द ग्रुप। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A आर आयनिक है, सिंपल सी बात है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट हाइड्राइड? इंटरमीडिएट हाइड्राइड कौन सा है, दूसरे ग्रुप का ऊपर वाला BMG। अब ये दूसरे ग्रुप के ऊपर मौजूद है तो ये है इंटरमीडिएट। ये वाले क्यों नहीं है?
क्योंकि ये दूसरे ग्रुप के हैवियर मेंबर्स हैं, वो तो हो गए हैं आयनिक हाइड्राइड। द हाइड्राइड जो ग्रुप 1 है यार आयनिक, विच वन इज आयनिक हाइड्राइड? अब देखो इनमें आयनिक हाइड्राइड कौन सा है? NaH, पहले ग्रुप वाला है आयनिक हाइड्राइड।